एवरीवन, नमस्ते, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। ये फूलों की रंगोली मैंने दरवाज़े के पास बनाई थी, अपने मेन डोर एंट्रेंस के पास बनाई थी, उसी से इस वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। एज़ यूजुअल ज़ेप्टो से ऑर्डर कर लिया था कुछ बेसिक फूल और उनसे ही रंगोली बना डाली। आज ये तितली मेरे घर विज़िट करने आई थी, बहुत ही सुंदर थी पर ये उड़ नहीं रही थी। लगातार बैठी हुई थी ज़मीन पे और मैं बहुत बार ट्राई कर रही थी बट ये उड़ने को रेडी ही नहीं हो रही थी। मुझे पहले लगा कि ये ज़िंदा है भी या नहीं बट हाँ ज़िंदा है और फिर थोड़ी देर बाद ये खुद ब खुद उड़ गई। मैं आज आपसे ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि सिड्स फार्म का दही यानी कि सिड्स फार्म का जो बफेलो कर्ड आता है वो भी शानदार और लाजवाब है। आप इसको ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। 400 ग्राम्स सिड्स फार्म का कर्ड रिटेल करता है 75 रुपीज़ के लिए। प्राइसेस वेरी कर सकते हैं आप और कहीं पे ऐप्स पे चेक कर सकते हैं। मैं ज़ेप्टो से ऑर्डर करती हूँ तो मुझे उतने का ही मिल जाता है। समहाउ कभी-कभी डिस्काउंट भी मिल जाता है। एक्सीलेंट प्रोडक्ट है ये। तो आज मैं बना रही थी मेरे मखानों का स्टॉक। तो क्योंकि मुझे ड्राई रोस्टेड मखाने बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो मेरे मखानों का स्टॉक ख़त्म हो गया था और मुझे फिर से नया बैच प्रिपेयर करके रेडी करना था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक गैस पे स्टव पे मैंने मखानों को चढ़ा दिया था, दूसरे पे मैंने दूध गरम करने के लिए रखा हुआ था और तीसरे पर मैं परवल को फ्राई कर रही थी। तो इन सारी चीज़ों को एक साथ कर रही थी ताकि जल्दी से जल्दी नाश्ता रेडी कर सकूं और नाश्ता खा करके आज के और सारे काम की शुरुआत कर सकूं। तो मैं परवल को ग्रेवी वाला परवल बनाने वाली थी ग्रेवी के साथ, ताकि हम इसे पूरी या चावल दोनों में से किसी के साथ भी खा सकें। यहाँ पर मैं बना रही थी टमाटर की चटनी। तो जो टमाटर की चटनी थी तो इसमें हम थोड़ा सा भी पानी नहीं डालते और ये मुझे मेरी मम्मी ने सिखाया है। तो इसमें हम डायरेक्टली गुड़ ऐड करते हैं, दैट इज़ जैगरी ऐड करते हैं और आप जितने चाहें उतने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा भी पानी नहीं डलता है एंड सारा कुछ आप एक साथ डाल दीजिए। और ये बनने के बाद लाजवाब दिखता है, आप अपने सामने देख पा रहे हैं। टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना गुड़ ऐड करना चाहते हैं। आपको जितना थिकनेस चाहिए, जो कंसिस्टेंसी चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए आप अकॉर्डिंगली गुड़ की मात्रा, जैगरी की मात्रा को बढ़ा घटा सकते हैं। तो मैंने करीब-करीब 1 किलो टमाटर में आधा किलो गुड़ यूज़ किया होगा। आज मैं आपको अपने छत पर उगने वाले 2 वैरायटी के अपराजिता फूलों को भी दिखाना चाहती हूँ। तो ये 2 वैराइटीज़ मेरे छत पर उग रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इन दोनों को देख कर के। मीनवाइल मेरा बेटा बैठ कर के अपनी सारी बुक्स को पढ़ रहा था, स्टोरी बुक्स पढ़ रहा था और उसके बाद वो अपनी पढ़ाई भी करने लग गया। मीनवाइल मेरा इधर नाश्ते की तैयारी का काम भी चल रहा था और वो बिज़ी था अपने बुक्स को पढ़ने में। तो जैसा कि मैंने बताया, मैं परवलों को आज ग्रेवी वाले परवल बनाने वाली थी, तो यहाँ पे मैंने लास्ट में गरम मसाला डाल दिया था और उसको अच्छे से पानी में सभी को उसकी ग्रेवी में परवल को डुबो दिया था ताकि अच्छे से सारा कुछ पक जाए। और एक बार जब ये पक जाता तो फिर इसको मैं शिफ्ट करती किसी और बर्तन में। और जैसा कि मैंने आपको बताया, प्लान यही था कि ऐसा बनाना है या ग्रेवी इतना रखना है कि चावल या पूड़ी दोनों में से जो भी बने उसके साथ ये हम खा सकें ईज़िली। तो ये है और बहुत ही अच्छा बन कर के रेडी हो गया था। तो यहाँ पर जब बनकर रेडी हो गया तो मैंने उसको फिर बर्तन में शिफ्ट कर दिया। मोस्टली जब खाना बन कर के तैयार हो जाता है या खाना जब पक जाता है तो उसे आप किसी न किसी सर्विंग बोल या किसी न किसी ऐसे बर्तन में डालें जहाँ से कि आपके लिए सर्व करना ज़्यादा आसान हो। और जिस भी बड़े बर्तन में अगर आपने खाना बनाया है तो उसे आप धोने के लिए डाल दें। इस तरीके से करने से आपके लिए थोड़ी आसानी भी हो जाएगी, सर्व करना भी खुद के लिए आसान हो जाएगा। अगर बच्चे खुद को सर्व कर रहे हैं या कुछ बड़े भी हैं सर्व कर रहे हैं तो देखना, खोलना, निकालना भी आसान हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने रेडी करके रख दिया था उसको बोरोसिल के बोल में। नेक्स्ट जो भी मैंने ड्राई रोस्ट किया था
मखानों को, तो वहाँ पर फिर मैं ड्राई रोस्ट करने के बाद जब वो हल्के ठंडे हो गए तब मैं उन्हें डाल रही थी जार्स में। तो इस तरीके से भरते-भरते मेरे 3 जार्स भर गए, तो मुझे लगता है कि कम से कम यहाँ पे मेरे 3 जार्स भर जाएँगे और ये ऑलमोस्ट 1 वीक तो चल ही जाना चाहिए। मैं ऑलमोस्ट इसको डेली स्नैकिंग के लिए यूज़ करती हूँ, जभी भी मेरा मन करता है सुबह में या शाम में डिपेंड करता है, बट ऑलमोस्ट हम इसको डेली खाते ही खाते हैं। मैं, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, जैसा कि मैंने बताया मेरे हस्बैंड अभी ट्रैवल कर रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल मैं और मेरा बेटा ही है, तो हम दोनों इसे स्नैक्स के रूप में कंज़्यूम करते ही रहते हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं मेरे टेरेस गार्डन पे खाद यानी कि कंपोस्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो घर का बचा हुआ जो भी वेट वेस्ट होता है, उसको मैं मिक्स कर देती हूँ सॉइल में, बची-खुची पत्तियों में, फूलों में, और वेट वेस्ट को जितना हो सके अपने घर से रिड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं उसको ही मिक्स कर रही हूँ सॉइल के साथ, कंपोस्ट के साथ। एक बार जब ये रेडी हो जाएगा तो मैं डेफ़िनेटली आपको दिखाऊँगी। आज मैंने सारे के सारे ग्रीन टमेटोज़ को तोड़ लिया। रीज़न ये है कि कुछ बर्ड्स कुछ दिनों से आने लग गई हैं और वो बर्ड्स बीक मार-मार के बहुत सारे टमेटोज़ को खाने लग गई थीं। तो मैं वेट नहीं करना चाहती थी इन टमेटोज़ के रेड होने का। ऑल्दो कुछ टमेटोज़ ऑलरेडी रेड हो चुके थे, पर फिर भी मैं चाह रही थी कि मैं ग्रीन टमेटोज़ ही हार्वेस्ट करूँ, और वैसे भी मैं इनका उपयोग कहीं न कहीं पे इनका चटनी बना कर के ही यूज़ करने वाली थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इनको आज हार्वेस्ट कर ही लेती हूँ। तो मैं मेरे बेटे के साथ छत पे गई, टेरेस पे गई, और फिर हमने वहाँ पे सारे के सारे टमाटर तोड़ डाले, और ऑलमोस्ट 2 केजी के आसपास का टमाटर हुआ। काफ़ी कुछ बड़े-बड़े साइज़ के टमाटर भी थे। हमने ढेर सारे टमाटर तोड़े। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि और बहुत ब्लेस्ड भी फ़ील होता है कि मैंने कुछ पहली बार ट्राई किया और वो इतना सक्सेसफुल निकला। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की। दूसरी खुशी इस बात की होती है कि आप जो भी कर रहे होते हो, तो फिर आपका बच्चा भी उस चीज़ को विटनेस कर रहा होता है, देख रहा होता है। ये देखिए सबसे बड़ा टमाटर जो मैंने तोड़ा, और मैं आपको दिखाना चाह रही थी, आई डोंट नो कैमरे में कितना जस्टिस हो पाएगा, बट सबसे बड़ा साइज़ था इस टमाटर का। और छोटे-छोटे भी थे काफ़ी, कुछ लाल भी हो रहे थे, कुछ पीले थे, कुछ बिल्कुल हरे थे। तो हाँ, मैं कह रही थी कि आप जो भी करते हैं, कहीं न कहीं पे आपके बच्चे विटनेस करते हैं। आप आपकी हर एक चीज़ को, आपकी हर एक हरकत को, तो कहीं न कहीं पे मुझे इस बात की खुशी है कि अगर मैं गार्डनिंग कर रही हूँ या अगर मैं वेजिटेबल्स या कुछ भी ग्रो कर रही हूँ, फार्मिंग कर रही हूँ, तो आई होप कि उसका कुछ अंश डेफ़िनेटली मेरे बच्चे में भी पास ऑन हो रहा है, और वो भी बहुत खुश होकर के मेरे साथ हार्वेस्टिंग करता है, मेरी हेल्प करता है। मुझे जो भी हेल्प चाहिए होती है उसमें मेरा बेटा भी बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करता है। तो उसने सारे के सारे टमाटर देख-देख कर, चुन-चुन कर तोड़े। तो ये लास्ट के 2 टमाटर इधर छुपे हुए थे, वही मैंने उसको यहाँ पे दिखाया कि देखो इधर हैं, इन्हें भी तोड़ डालो। तो उसने फिर उनको भी तोड़ा, और हमारी एक फुल बास्केट अराउंड 2 केजीज़ की रेडी हो चुकी थी, पूरी भरी हुई टमाटरों से। सो वी वर रियली वेरी हैप्पी इनको देख कर के। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी हमें कि वाह! लाजवाब, हमने कितना अच्छा उगाया, हमने कितनी अच्छी फार्मिंग करी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मैंने मेथी उगाए हुए थे। तो कंटिन्यूअसली कुछ दिनों से बैंगलोर में बारिश हो रही थी, जिस कारण से मेरे पौधे और जो मैंने लगाए हुए थे बीज, कहीं-कहीं पे नष्ट भी हो रहे थे। तो मैंने आज सोचा आज इनकी हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ, और ज़्यादा वेट नहीं करना चाह रही थी इनके बड़े होने का। तो फिर मैंने इनको आज हार्वेस्ट कर लिया। मेथी अच्छी खासी हुई है, कम से कम हम एक टाइम में डिनर में उसको ईज़िली कंज़्यूम कर सकते हैं। तो मैं मोस्टली आज ट्राई करूँगी कि मैं मेथी के पराठे बनाऊँ। तो मेरा मोटिव यही था कि मैं अब फिर से इनको बारिश या एक्सेसिव धूप में नहीं छोड़ूँ, और एक बार जब फसल तैयार हो जाती है, अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो कीड़े, जानवर या बर्ड्स या कोई भी और जानवर, बेसिकली आई मेंट जैसे इंसेक्ट्स हो गए या रैट्स हो गए या कोई भी और हो गया, वो शायद उसकी स्मेल से उसको खाने के लिए भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए मैं छोड़ना नहीं चाह रही थी उतने देर तक के लिए, उतने और दिनों के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ।
तो मेथी की क्रॉप भी बहुत अच्छी उगी और मैंने इसको अच्छे से हार्वेस्ट किया। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैंने इसको रोपा और ये बहुत जल्दी इसने मुझे रिज़ल्ट दिया। मतलब विदिन 1 वीक टू 10 डेज़ में अच्छी खासी मेथी की फसल, मेथी लीव्स की फसल रेडी हो गई और हमने हार्वेस्ट भी कर लिया। तो ये थी मेथी और मैं भी आपको दिखाती हूँ कि प्लेट में मैंने कितना मेथी इकट्ठा कर लिया है। एकदम ताज़ी ताज़ी फ्रेश मेथी है। आई होप कि आपको कैमरे में अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। और जैसा कि मैंने बताया, आज हम इसके पराठे बना कर के खाएंगे। इसको कट करूँगी, धोऊंगी और आटे के साथ इसको गूँथ कर फिर इसकी रोटियां बनाकर हम लोग सभी खाएंगे। तो अब नेक्स्ट बारी आ रही है स्प्रिंग अनियंस की। तो मेरे अनियंस के जो मैंने लगाए थे उनके लीव्स भी काफ़ी ग्रो कर गए थे। तो स्प्रिंग अनियंस को भी आज मैंने सोचा कि मैं कट करती हूँ। तो इन सभी को फिर मैं कट कर रही थी और स्प्रिंग अनियंस का यूज़ तो बहुत सारी चीज़ों में होता है। आप चाहे इसको चाउमीन या नूडल्स बनाने में डाल सकते हैं, फ्राइड राइस बनाने में डाल सकते हैं। आप इनका यूज़ पकौड़ियाँ, बेसन के साथ पकौड़ियों को इनको बना करके कढ़ी में भी डालकर खा सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ हैं और इतने ताज़े अपने ही टेरेस फार्मिंग, अपने ही टेरेस से तोड़ करके और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था और खुशी हो रही थी। मैं तोड़ रही थी और मैं कट कर करके प्लेट्स में रख रही थी, बाकी इधर मेरा बेटा रिकॉर्ड कर रहा था। पर इसकी फसल भी अच्छी खासी तैयार हो गई थी और सबसे ज़्यादा खुशी की बात है, जब आपने एक बार कट कर ली तो उसके बाद ये फिर से रीग्रो कर जाते हैं। और यहाँ पे गार्लिक चाइव्स हैं आपके सामने, यानी कि गार्लिक की जो पत्तियाँ होती हैं लंबी सीधी सीधी सी, तो ये गार्लिक चाइव्स हैं आपके सामने। इनका भी यूज़ मल्टीपर्पज़ है। स्पेसिफिकली आप चटनी बना करके खाइए, आप नूडल्स चाउमीन में डालिए, फ्राइड राइस में डालिए। मल्टीपर्पज़ है। आप जैसा यूज़ करना चाहें आप उस तरीके से इनको यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और विश्वास करिए कि ये भी बहुत जल्दी ग्रो कर गए। तो मेरा जो टेरेस फार्मिंग का एक्सपीरियंस है उससे मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अपनी सॉइल क्वालिटी को इम्प्रूव करिए। सॉइल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए वर्मी कंपोस्ट, काऊ डंग और घर में बना हुआ कंपोस्ट अगर आप उसमें रेगुलरली ऐड करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको रिज़ल्ट्स बहुत फास्टर और बहुत ही अच्छे हार्वेस्टिंग के रूप में आपको मिलेगा। तो मेरा एक्सपीरियंस तो मुझे यही सिखा रहा है। मीनवाइल मेरे फेलियर्स रहे कि कोरिएंडर के कोई भी सीड्स जर्मिनेट नहीं हुए और जो चिलीज़ हैं तो चिली प्लांट में फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बट एट द सेम टाइम उसमें जो चिली की ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है बट कोई चिलीज़ की ग्रोथ ही नहीं दिख रही है उसमें मुझे। तो इन दोनों पर अभी फ़िलहाल मुझे काम करना है। बाकी इधर हमने गार्लिक चाइव्स को अच्छे से हार्वेस्ट कर लिया। ये भी ढेर सारे हो गए थे हमारे लिए। तो मैंने पूरे के पूरे इसमें लगाए हुए थे ग्रो बैग्स में और ग्राउंड पे भी लगाया हुआ था। यहाँ पे मिंट है तो यहाँ पे मैं कुछ मिंट भी तोड़ लूँगी ताकि मैं इसका कुछ बनाकर नींबू के साथ बना कर के इसको शिकंजी के रूप में पी सकूं। तो यहाँ पे मैं बस उसको कट कर रही हूँ ताज़े ताज़े। आप कभी भी छत पर जाओ और कट करके ले आओ, आराम से इसको फिर बैठ करके पियो, चटनी में डालो, कुछ भी बनाओ, खाओ। तो फ्रेश फ्रेश इस तरीके से। और जितना आप इसको कट करोगे, मिंट की ये बात है कि आप जितना इसको कट करोगी उतना ज़्यादा और ग्रो करता है। तो कभी-कभी अगर आपको ज़रूरत ना भी हो तो कटिंग थोड़ी कर लें आप इसकी, और कटिंग जैसे ही आप इसकी करोगे तो अच्छी खासी फिर से इसकी ग्रोथ आ जाती है। तो ये देखिए ताज़े-ताज़े मिंट, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी मिंट की। तो मुझे तो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। तो ऑल टुगेदर आज की कलेक्शन ये रही। मन खुश हो गया। मैंने अपनी ये कलेक्शन अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर की वीडियो के थ्रू। और मेरे हस्बैंड क्योंकि ट्रैवल कर रहे हैं तो मैंने उनको भी वीडियोस भेजे, फैमिली, फ्रेंड्स एट्सेट्रा उन सबको भी वीडियोस भेजे। तो विला लाइफ में एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि अगर आपके पास टेरेस है, जो कि जनरली हमें फ्लैट्स में नहीं मिल पाता बिकॉज़ वो हर तरफ से पैक्ड होता है, और क्योंकि टेरेस पे आपको अच्छी धूप मिल जाती है तो आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें बहुत सारी चीज़ों को उगाने के लिए। एंड सक्सेस एंड फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ गार्डनिंग, बिकॉज़ उसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए डेफ़िनेटली मिलता रहेगा। आप इस चीज़ से निराश ना होएं कि आज सक्सेस मिली इसमें या उसमें फेलियर हो गया। आपको डेफ़िनेटली रिज़ल्ट्स मिलेंगे, आप सीखते जाएँगे, आपकी लर्निंग जर्नी जो है वो डेफ़िनेटली हर दिन के हिसाब से बेटर होती ही जाएगी।
इतना सब कुछ करने के बाद बहुत ज़ोरों की भूख लगी तो हमने ऑर्डर कर लिया बिरयानी और चिकन 65 हैदराबादी बिरयानी से, हैदराबाद बिरयानी हाउस से हमने ऑर्डर कर लिया। तो वहाँ की बिरयानी तो लाजवाब और शानदार है। इतनी मेहनत, इतनी हार्वेस्टिंग करने के बाद हम दोनों को भूख भी बहुत ज़ोरों से लगी हुई थी, तो हम बस टूट पड़े खाने के ऊपर। एंड पता नहीं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो डेफ़िनेटली ट्राई करें हैदराबादी हाउस। अगर आप बैंगलोर में हैं तो ज़रूर ट्राई करें, आपको डेफ़िनेटली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो डेफ़िनेटली सब्सक्राइब करें, वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। अपना ख़्याल रखें और फिर से नेक्स्ट वीडियो में डेफ़िनेटली आकर हम सभी से मिलें। थैंक यू, बाय बाय।